हेलो दोस्तों। आज हम बताने वाले हैं अकबर की तीन बीवी जो सबसे खास थी, रुकैया बेगम और सलीमा बेगम और जोधा बेगम। तीनों की हम पूरी कहानी बताएंगे और इन तीनों की मृत्यु कैसे हुई थी, इस पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और जो नए यूजर है प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आपने अकबर की पहली पत्नी रुकैया सुल्तान का नाम तो जरूर सुना होगा, जो कि आगरा में रहती थी। लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि रुकैया बेगम सुल्तान आगरा में किस जगह रहती थी। आगरा में रुकैया बेगम सुल्तान का मकबरा है और वह बदला में सैकड़ों सालों से उसी बुलंदी के साथ खड़ा है। यहाँ के लोग इस मकबरे को गुबंद के नाम से जानते हैं। आगरा के मशहूर इतिहासकार राजकिशोर शर्मा बताते हैं कि अकबर की पहली पत्नी रुकैया बेगम सुल्ताना का जन्म 1542 में हुआ था। 9 साल की उम्र में ही रुकैया बेगम सुल्तान की मंगनी अकबर के साथ हो गई थी और 14 वर्ष की आयु में इनका निकाह अकबर के साथ हुआ था। बताया जाता है कि रुकैया बेगम सुल्ताना और अकबर साथ साथ बचपन से ही एक साथ खेलकर बड़े हुए थे। बेगम सुल्ताना अकबर के पिता हुमायूं के सबसे छोटे भाई हींगडाल मिर्जा की बेटी थी, यानी कि अकबर की वे चचेरी बहन थी, जिनसे उन्होंने 14 वर्ष की उम्र में निकाह किया था। इतिहासकार बताते हैं कि रुकैया बेगम सुल्ताना की कोई भी औलाद नहीं हुई थी। उन्होंने शाहजहां को गोद लिया था। रुकैया बेगम अकबर को संतान नहीं दे पाई थी। अकबर ने कई सालों तक अपनी संतान होने का इंतजार किया, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया था। हालांकि रुकैया सुल्तान अकबर से बहुत प्यार करती थी और रुकैया सुल्तान अकबर की भी सबसे पसंदीदा बेगमों में से एक थी। हालांकि बादशाह ने अपनी संतान के लिए ही दूसरी शादी की थी। रुकैया बेगम की 82 वर्ष की आयु में 19 जनवरी 1626 में मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी कब्र काबुल के गार्डन ऑफ बाबर में बनाई गई। तब से लेकर अब तक उनकी कब्र काबुल में ही मौजूद है। चलो दोस्तों, यह तो अकबर की पहली पत्नी थी। दूसरी पत्नी के बारे में बताते हैं, जिनका नाम है सलीमा बेगम। सलीमा सुल्ताना बेगम 23 फरवरी 1539, 2 जनवरी 1613 मंगल बादशाह अकबर की पत्नी और पहले मुगल बादशाह बाबर की पोती थी। सलीमा अकबर की मौसी गुलरुख बेगम और उनके पति कन्नौज के बाई सराय नूरुद्दीन मोहम्मद मिर्जा की बेटी थी। शुरुआत में उनकी मंगनी उनके मामा हुमायूं ने अकबर के संरक्षक बेरमन से की थी। सलीमा सुल्तान बेगम और बेरमन, जिनकी उम्र में लगभग 40 साल का काफी अंतर था, शादी अकबर के तीसरे मंगल बादशाह बनने के बाद 1557 में हुई थी। हालांकि यह संक्षिप्त मिलन केवल 3 वर्षों तक चला, क्योंकि बैरम खान की 1561 में अफगान के एक समूह द्वारा हत्या कर दी गई थी। उनकी मृत्यु के बाद सलीमा की शादी उनके पहले चचेरे भाई अकबर से हुई थी। हालांकि वह अपने दोनों शादियों में निसंतान रही, लेकिन उसने अकबर के दूसरे बेटे मुराद मिर्जा को पहले कुछ वर्षों तक पाला। सलीमा अकबर की प्रमुख पत्नियों में से एक थी और उनका अपने पति और उसके बेटे जहांगीर पर बहुत प्रभाव था। जैसा कि हेनरी बेवरेज ने कहा था, उसे अकबर के मुस्लिम हरम का प्रभार सौंपा गया था। उसने अपने पति के शासनकाल के साथ साथ अपने उत्तराधिकारी जहांगीर के शासनकाल के दौरान मंगल दरबार में प्रमुख राजनीतिक प्रभाव डाला। हालांकि उसका नाम इतिहास में कवि के रूप में प्रकट होता है, जिसने मकब के छद नाम से लिखा है। और जहांगीर को माफ करने के लिए अकबर ने विनती की। सलीमा को उनके बुद्धिमत्ता के लिए खदीजा उ जमाने के नाम से भी जाना जाता है। सलीमा सुल्तान एक उच्च शिक्षित और निपुण महिला थी, जिसे अक्सर बेहद प्रतिभाशाली और व्यवहार कुशल बताया गया है। वह फारसी भाषा में निपुण थी और एक प्रसिद्ध कवित्री होने के साथ साथ अपने समय की एक प्रतिभाशाली लेखिका भी थी। सलीमा ने मखी के छत्र नाम से लिखा, जिसे बाद में उनकी सौतेली परपो और प्रतिभाशाली कवित्री राजकुमारी जेब उन्नीसा ने अपनाया। सलीमा किताबों की भी प्रेमी थी और उन्हें पढ़ने का भी बहुत शौक था। चलो दोस्तों, जान लेते हैं सलीमा बेगम के पहले पति की मृत्यु कैसे हुई थी और अकबर के साथ विवाह कैसे हुआ था। मक्का जाते समय बैरम खान पर 31 जनवरी 1561 को पाटन गुजरात में मुबारक खान नाम के एक व्यक्ति के नेतृत्व में अफगान के एक समूह द्वारा हमला किया गया, जिसमें बैरम खान की मृत्यु हो गई। बैरम के शिविर को भी लूट लिया गया था और नवविवाहित सलीमा बेगम अपने सौतेले बेटे अब्दुल रहीम 4 वर्ष की आयु के साथ कई कष्टों को झेलने के बाद अहमदाबाद पहुंची और उनके पूर्व संरक्षक और अभिभावक की मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर अकबर संतप्त रह गए।
उनके आदेश के अनुसार सलीमा और अब्दुल रहीम को बड़े सम्मान के साथ मंगल दरबार में शाही अनुरक्षण के तहत लाया गया था। अकबर ने खुद 7 नवंबर 1561 को उनके दिवंगत पति द्वारा मंगल साम्राज्य को दी जाने वाली सेवाओं के बदले में उनसे शादी की। वह उनसे करीब 6.5 साल बड़ी थी। सलीमा की बीमारी से पीड़ित होने के बाद 1613 में आगरा में मृत्यु हो गई। जहांगीर के आदेश से उसके शरीर को आगरा के मंगदी उसने कमीशन किया था। जहांगीर ने सलीमा की प्रशंसा करते हुए कहा, वह सभी अच्छे गुणों से सुशोभित थी। महिलाओं में कौशल और क्षमता की यह डिग्री शायद ही कभी पाई जाती है। उन्हें हमेशा एक आकर्षण और सम्मानित महिला के रूप में याद किया जाएगा। चलो दोस्तों, अब हम अपने प्यारी जोधाबाई के बारे में जान लेते हैं। जोधाबाई के बारे में आपने अवश्य पढ़ा या सुना होगा। जोधाबाई इतिहास की एक प्रसिद्ध और विवादित शख्सियत थी। और क्या आपको मालूम है कि जोधाबाई की मृत्यु कैसे हुई थी? अगर आप जोधाबाई की मृत्यु के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में ऐसे ही बने रहें। जोधाबाई एक राजपूत कन्या थी जिसका विवाह मुगल शासक अकबर से हुआ था। जोधाबाई मुगल शासक अकबर की प्रिय और सबसे खास पत्नी थी। अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर का जन्म जोधाबाई के गर्भ से हुआ था। जोधाबाई का जन्म 1 अक्टूबर 1542 को हुआ था। वह आमेर जयपुर के राजा भारमल की पुत्री थी। फरवरी 1562 को जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ हुआ था। उस समय जोधाबाई की उम्र 20 वर्ष थी। वह विवाह कोई प्रेम विवाह नहीं था, यह एक राजनीतिक समझौता था। अकबर द्वारा राजपूतों और मुगलों के संबंध को अच्छा बनाने के लिए यह एक पहल थी। मुगल इतिहास में जोधाबाई को मरियम उज जमानी के नाम से जाना जाता था। माना जाता है कि जहांगीर को जन्म देने के बाद जोधाबाई को अकबर ने यह नाम दिया था। विवाह के बाद जोधाबाई का नाम बदल गया, लेकिन उनका धर्म नहीं बदला। उन्हें अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता थी। जोधाबाई की मृत्यु 16 जून 1623 को आगरा में हुई थी। जोधाबाई की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में हुई थी। उनकी मृत्यु अकबर की मृत्यु के 17 वर्ष बाद हुई थी। जोधाबाई की मृत्यु कैसे हुई थी, इस पर इतिहासकारों के भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ इतिहासकार जो जोधाबाई की मृत्यु का कारण बीमारी बताते हैं, तो कुछ इतिहासकार इसके लिए अन्य कारण मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जोधाबाई की मृत्यु न तो बीमारी से हुई थी और न ही किसी दुर्घटना के कारण हुई थी। कई इतिहासकारों का मानना है कि जोधाबाई अपने बेटे सलीम के कारण दुखी और तनावग्रस्त थी। वह अपने बेटे सलीम के कुकर्मों और अत्याचारों से परेशान थी। जब जोधा के बेटे सलीम यानी जहांगीर ने अपने पिता अकबर से बगावत कर दी थी, तब से ही जोधा सदमे में चली गई थी। अकबर की मृत्यु के बाद वह मानसिक रूप से बीमार रहने लगी। जोधा की मृत्यु के बाद उनके शव को बेटे सलीम द्वारा अकबर की कब्र के पास दफना दिया गया। जोधाबाई की ये इच्छा थी कि उनके शव को अकबर की कब्र के नजदीक दफना दिया जाए। जोधाबाई का मकबरा सिकंदरा में जहांगीर द्वारा बनवाया गया था, जो अकबर के मकबरे के नजदीक है। जोधाबाई की मृत्यु का एक कारण बेटे सलीम का व्यवहार था। कई इतिहासकारों का मानना है कि जोधाबाई अपने पुत्र सलीम से बहुत प्रेम करती थी। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर कई अन्य नाम जैसे हरकाबाई, हीर कुंवर, हीर कुमारी प्रचलित है, लेकिन आम लोगों के बीच जोधाबाई नाम ज्यादा प्रचलित है। दोस्तों, अकबर की 3 बीवियों की जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको दी है। आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आपको रुकैया बेगम या सलीमा बेगम या जोधा बेगम तीनों में से आपको कौन पसंद है, यह भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना।